नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो है पीसीओडी के ऊपर। पीसीओडी के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें एक्यूप्रेशर, मुद्रा और आसन्स और कुछ वर्कआउट वगैरह है। आज के वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में एक्यूप्रेशर और मुद्रास देखेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं आपकी 5 अलग अलग पॉइंट्स है, वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है, जैसे आपका टाइम वेस्ट ना हो। पॉइंट्स की लोकेशन आप पहले देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ मुद्रास बताऊंगी और कुछ पीसीओडी से इम्पॉर्टेंट बातें। पीसीओडी होता क्या है? नॉर्मली महिलाओं में, सिर्फ महिलाओं में ही ऑब्वियसली होता है। तो महिलाओं को क्या रहता है कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कई टाइम में 3-4 मंथ्स के गैप में आते हैं। कुछ लोगों को तो और बड़ी गैप होती है, या होते हैं तो एक आधा दिन चल के बंद हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पेट में कचरा जमा हो जाता है, तो धीरे धीरे करके पेट बाहर आता है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, या फिर ओवेरीज़ में आपकी प्रॉब्लम आती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है। इन केस आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो क्या होता है, आपके फेस पे, मेरे जैसे भी जैसे मुझे हैं, फेस पे हेयर्स जल्दी जल्दी आते हैं, ग्रोथ होती है ज़्यादा हेयर्स की, पूरी बॉडी में हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से है। हार्मोन्स बैलेंस पे लाने के लिए आपको क्या करना है, जितना हो सके रात की नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुबह आपको फ्रेश एयर में, आपको कहीं भी आप बाहर जाएं, कुछ एक्सरसाइज करें, जो आपको अच्छा लगे वो करें। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप सिर्फ जाके बैठें कहीं पे गार्डन वगैरह में, उससे भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इरेगुलर पीरियड्स आपके टाइम पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको क्या है कि आपको दवाइयों वगैरह से दूर रखने के लिए बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो आप इजीली कर पाएंगे। सिर्फ रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठ के आपको नॉर्मली बाहर निकलना है। कुछ काम वगैरह है सुबह को तो और अच्छी बात है, फिर इस बहाने आपकी साइकिल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। आप देखेंगे 6-7 महीनों में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपकी साइकिल एवरी मंथ प्रॉपर हो जाएगी, ऑन डेट भी होगी। ये सारी चीज़ें आपको इससे होगी। नॉर्मली आपकी डाइट वगैरह, स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी होंगी। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करती हैं। इनकेस आपकी स्लीप और डाइट अच्छी हो जाए तो आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्यूप्रेशर मुद्रास की भी नीड नहीं पड़ेगी ऑनेस्टली। लेकिन अगर आपको डाइट और स्लीपिंग का टाइम प्रॉपर नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, कई लोगों की नाइट ड्यूटी होती है, तो उसकी वजह से ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर मेल्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप तो शेयर करेंगे ही आपके घर पे जो फीमेल्स वगैरह हैं उनको। और आपके भी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स रहते हैं, पेट के इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, उन पे अच्छा खासा प्रेशर आता है, तो नुकसान आपके लिए भी नहीं है। इनकेस आप ये पॉइंट्स सब प्रेस करेंगे या फिर आप मुद्रास करेंगे तो नुकसान किसी का कुछ भी नहीं होगा, ना ही किसी का कुछ साइड इफ़ेक्ट आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी जो डॉक्टर की मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है तो वो आपको किसी भी हालत में बंद नहीं करनी है जब तक आपको सामने से डॉक्टर नहीं बोल देते। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर के अंडर में रहना। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो खुद से डॉक्टर बोल देंगे दवाइयाँ वगैरह बंद करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मुद्रास कहाँ पे है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो सबसे पहली है वो इंडेक्स फिंगर पे, यहाँ पे ऊपर मिडिल जॉइंट के ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे आपको प्रेस रिलीज़ हाथ से भी कर सकते हैं, पेन वगैरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद सीधे ही हाथ के सीधे तरफ आपका जो थंब है उसकी ये वाले साइड पे एक यहाँ पे पॉइंट है और एक नीचे वाले साइड पे यहाँ पे है। जो यहाँ पे एक लाइन रहती है उसके बाजू में आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे वाले साइड में ये 2 पॉइंट्स, एक ये और एक ये 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपके हाथ के सीधे वाले हिस्से में है और 2 पॉइंट्स आपके पीछे वाले हिस्से में है। आप देखेंगे कैसे आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसके फिर से जो आगे पॉइंट प्रेस की वो पीछे ही, देखिए इस तरह से आगे है, इस तरह से पीछे है, पीछे साइड भी आपके मिडिल जॉइंट के ऊपर वाले हिस्से के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आप प्रेस रिलीज़। और जो मिडिल फिंगर है उसके रिंग फिंगर वाले साइड पे, ये वाले साइड पे आपके जो मिडिल जॉइंट के साइड में है यहाँ पे पॉइंट है, प्रेस रिलीज़। ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे, और इसके बाद आपकी हथेली पे जो ये लाइन है इसके ये वाले साइड में, थंब वाले साइड में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये तीनों पॉइंट्स फ्रंट साइड में आपको प्रेस
रिलीज़ प्रेस रिलीज़ करनी है 3 से 4 बार, 3 से 4 मिनट तक दिन में करनी है। फिर बैक साइड में जो आगे पॉइंट थी सेम पीछे भी है, आपको इंडेक्स फिंगर के पीछे साइड में यहाँ पे पॉइंट है और मिडिल फिंगर के साइड में, रिंग फिंगर वाले साइड में यहाँ पे मिडिल जॉइंट के नीचे वाले हिस्से में है। इस तरह से आपको ये पांचों पॉइंट्स प्रेस और रिलीज़ करनी है 3 से 4 बार दिन में 3 से 4 मिनट तक। अगर बहुत ज़्यादा आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर टेप पे मूंग का दाना लगा के इन पांचों पॉइंट्स पे आप चिपका के सो जाएंगे। बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे 6 से 8 घंटे। नॉर्मली मैग्नेट्स वगैरह का भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है, बहुत अच्छा असर होता है हमारे शरीर पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, मतलब कुछ गलत नहीं है, आप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स ऑफकोर्स मिलने ही हैं। आपको मैग्नेट्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मूंग तो ऑलमोस्ट सबके घर पे रहते ही हैं, मूंग के दाने जो रहते हैं, और वो रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक बार आपने रीयूज़ किया फिर वो उनको फेंकना है, ऐसा कुछ नहीं है। कि पांचों पॉइंट्स पे आप मूंग का दाना एक एक लगा के उसको डॉक्टर टेप पे चिपका के रात को सो जाएंगे। 6 to 8 आवर्स आप रखेंगे डेली, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, मुद्रास करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रास हैं वो देखेंगे। एक है वायु मुद्रा, आपकी फर्स्ट फिंगर को आप फोल्ड करेंगे इस तरह से। इससे आपको क्या होगा, जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा वायु है वो कम हो जाएगी। नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो ये मुद्रा आप ड्यूरिंग पीरियड्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी कम होगी तो नॉर्मली पेन भी आपका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपान मुद्रा। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं। अगर आपको ऑलरेडी हैवी फ्लो है तो आपको ये अपान मुद्रा नहीं करनी है। बीच की दोनों फिंगर्स और थंब के टिप को इस तरह से टच करना है। इससे क्या है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे। जब आपको पीरियड्स नहीं है आप तभी भी करेंगे तो आप स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू अपने आप से टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे ड्यूरिंग पीरियड्स। अगर हैवी फ्लो नहीं है तो ये मुद्रा करेंगे और इसके साथ साथ ये भी मुद्रा करेंगे, यानी सूर्य मुद्रा। इससे आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, फ्लो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी हैवी फ्लो है तो आपको ये मुद्रा भूल के भी नहीं करनी है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीट है तो ये मुद्रा नहीं करनी है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी नहीं करनी है। वॉक के टाइम पे आपको ये मुद्रा बिल्कुल नहीं करनी है। बैठ के या लेट के आप ये मुद्रा बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 15 मिनट्स मैक्सिमम करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करें। कभी फीवर की वजह से ठंड लगती है तो ठंडी के टाइम पे ये मुद्रा फिर भी बैठ के ही करनी है, रुक के नहीं करनी है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये मुद्रा बिल्कुल नहीं करनी है। टैबलेट्स लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो थोड़ी थोड़ी 5 मिनट्स करके करेंगे तो चलेगा। इससे आपका बहुत अच्छा खासा वेट लॉस भी होता है। अगर आपका ऑलरेडी वेट कम है लेकिन आपको ठंड भी लग रही है तो आप ये करेंगे तो एक्स्ट्रा वेट आपका लॉस नहीं होगा, उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्रा है जो कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, जिसका नाम है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा कैसे करनी है, इस तरह से आपको हाथों को रखना है। आपकी ये वाली फिंगर्स को ऐसे नीचे की डायरेक्शन में रखना है और जो बाकी की 3 फिंगर्स हैं उनको ऐसे फोल्ड करके इस तरह से रखना है। हाथों की डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे करके। ये है योनि मुद्रा, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे पीरियड्स की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ फ्लो भी रेगुलर हो जाएगा। लेकिन ये मुद्रा भी आपको ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं करनी है। अगर हैवी फ्लो है तो भी बैलेंस आएगा, कम है तो भी बैलेंस में होगा। और इसके अलावा एक मुद्रा है जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे, यहाँ पे आप ऐसे टच करेंगे तो ये भी मुद्रा आपको करनी है। ये मुद्रा भी आपको 15 to 45 मिनट्स करनी है। सारी मुद्रा से आपको 15 to 45 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे करनी है। सिर्फ आपको सूर्य मुद्रा है जिससे हीट बढ़ती है, वो 15 मिनट से ज़्यादा किसी को भी नहीं करनी है। आपको बैठ के लेट के करनी है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करनी है, बॉडी में एक्स्ट्रा ड्राइनेस है उनको भी नहीं करनी है। तो आप मुद्रा देखेंगे एक बार रिवीजन में कैसे हैं। एक है सूर्य मुद्रा, एक है वायु मुद्रा, एक है ये वाली मुद्रा, इसका नाम मेरे ध्यान पे अभी नहीं है, और एक है योनि मुद्रा। आपको कैसे करना है, इस तरह से हाथों को रखना है। और इसके अलावा आपको अपान मुद्रा करनी है। और साथ ही साथ अगर यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम आता है पीरियड्स में, तो ये करें, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जलोधार नाशक मुद्रा इसे कहते हैं। तो ये मुद्रा आपको यूज़ में होगी तो ही करना है। आपको जो लिटिल फिंगर है उसको फोल्ड करके इस तरह से, अगर आपको ड्यूरिंग पीरियड्स या उसके पहले या बाद में आपको पीरियड्स की टाइम पे
यूरिन इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये मुद्रा आप कर सकते हैं। तो ये थी मुद्रास और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। आज की डेट में पीसीओडी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जंक फूड अवॉइड करें जितना हो सके। आपको वंस अ मंथ खा लेंगे तो ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम कम करेंगे, वंस अ वीक खाएंगे, ऐसे नहीं करना है। तो कोशिश करके आपको जंक फूड, बेक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। जितना आप नेचुरल खाएंगे उतनी आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं और आपको कुछ ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप हथेली की यहाँ पे, आपकी जो मेरे पहले वाले वीडियो में है वो सेम पॉइंट्स आपको प्रेस करनी है। सारे फिंगर्स पे आपको रिंग, एक्यूप्रेशर रिंग होगी, या हाथ से ही नॉर्मली आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। ये सारी पॉइंट्स आप प्रेस करने के बाद आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और इसके अलावा आपको डाइट पे ध्यान देना है, स्लीपिंग हैबिट्स पे ध्यान देना है। पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें, जैसे आपकी बॉडी से कचरा टाइम टू टाइम निकलता रहे। आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीट है, बिफोर डेट पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है। और अगर आपके बॉडी में कुछ पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लेट पीरियड्स आते हैं तो उल्टा गर्म चीज़ों से आपको जल्दी आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। डाइट पे ध्यान रखें, स्लीपिंग हैबिट्स पे ध्यान रखें और एक्यूप्रेशर मुद्रास करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने ऐड कर दी है, आप उस पर भी फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रोज़ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। योगा के साथ साथ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की भी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच योग विद चांद की तरफ से। नमस्कार। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि संडे से 15th ऑफ अक्टूबर नवरात्रि के फास्ट चालू हो रहे हैं। बहुत सारे लोग नवरात्रि के फास्ट करते हैं। उसी दिन से हम लोग 10 दिन का डाइट चालू करेंगे। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि अष्टमी के दिन पे तो हम लोग कम से कम प्रसाद खाएं, लंगर प्रसाद या दोना वगैरह जैसे होता है, तो ठीक है, एक वो दिन आप स्किप करके फिर 11 डेज़, मतलब अष्टमी का दिन चीट डे करके फिर 11 यानी टोटल 10 डेज़ आपको डाइट कंपलसरी करना है। ध्यान दें, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जिनको कोई भी मेडिसिन्स नहीं है, ये डाइट सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है और कोई भी नहीं करेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, डाइट में आपको करना क्या है, सुबह नाश्ते के टाइम पे पेट भर के आपको कोई भी फ्रूट खाना है, जो फ्रूट आपको अच्छे लगे। 5 फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, जिसका जो कि एक बनाना आपको अवॉइड करना है, कस्टर्ड एप्पल, बनाना यानी केला, कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल आपको अवॉइड करना है, चाहे कितनी भी अच्छी सीज़न हो। और शुगर केन यानी गन्ना आपको अवॉइड करना है, गन्ने का जूस भी अवॉइड करना है। और साथ ही साथ आपको मैंगो की, अभी सीज़न तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे मिलते होंगे, तो वो भी आपको नहीं खाना है, ग्रेप्स भी नहीं खाना है। ये 5 चीज़ें आपको ये डाइट में अवॉइड करनी है। वेट लॉस के लिए जो डाइट कर रहे हैं, जैसे कि ये 5 फ्रूट्स हैं, वो आपको वेट पुट ऑन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो कोशिश करके ये फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, और कोई भी आपको फ्रूट अच्छा लगे, पूरी बाउल भर के, पूरा पेट भर के आप उसको खाएं। और साथ ही साथ अगर आपके यहाँ पे पॉसिबल हो तो आप फ्रूट जूस भी पी सकते हैं। भूख आपको बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, पेट भर के आपको डाइट फूड खाना है, लेकिन पेट भर के खाना है। साथ में क्या करना है, ग्रेन्स आपको नहीं लेने हैं, शुगर थोड़ी सी भी नहीं लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक चीज़ चलेगी, बटर मिल्क यानी छाछ होती है, बिल्कुल पतली सी छाछ। आफ्टरनून में आप ले सकते हैं, लंच टाइम पे। आपको क्या करना है, दोपहर के टाइम पे कोई भी वेजिटेबल आपको बॉयल करके खानी है, या तो 2 बाउल आप दाल के खा सकते हैं। दाल एकदम पतली होनी चाहिए, थिक नहीं हो ज़्यादा, प्लीज़ इस पे ध्यान दें। आपको दाल पतली करके भले आप 2 बाउल खा लें, चाहे ज़्यादा भूख है तो 3 बाउल खा लें। उसके साथ चावल, चपाती या और कोई भी अनाज का सेवन नहीं करना है। और साथ ही साथ आप उसके मतलब चाहें तो सलाद खाएंगे, सलाद से आपका पेट बहुत अच्छे से भरेगा। एक पूरा प्लेट भर के आप सलाद खाएंगे। आलू अवॉइड करना है, चाहे वो बॉयल हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आलू आपको नहीं लेना है। सलाद की बाकी चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं, और साथ ही साथ छाछ भी ले सकते हैं। तो इसी से आपका पेट भर जाएगा। और इवनिंग में आपको क्या करना है, आपको अगर भूख लग रही है तो नहीं, भूख लग रही है तो आपको सूप लेना है।
साथ ही साथ आपकी चॉइस का कोई भी एक फ्रूट लेना है। और रात के टाइम पे, डिनर के टाइम पे आपको क्या करना है, डिनर के टाइम पे कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल है या 1-2 ड्रॉप ऑयल डाल के उसको सॉटे करके आप उसको खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स आपके डाइट में ज़्यादा हो, और जितनी अनकुक्ड फूड आपकी डाइट ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा आपकी बॉडी से डिटॉक्स होगा और आपकी बॉडी का कचरा निकलेगा, वेट लॉस होगा। और कौन सी चीज़ें आपको रात को करनी है, आपको बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ साथ आपको चाहें तो और कोई भी फ्रूट भी अगर आपको सीजनल अवेलेबल है, आपकी हेल्थ पे सूट हो रहे हैं तो आप खा सकते हैं। ये 5 फ्रूट छोड़ के आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको डेली एक मील मुझे पर्सनल में फ़ोटो निकाल के भेजना है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं। डेली एक मील का मुझे पिक भेजना है पर्सनल में। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है योग विद चांद, IM चांद, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे जो मेरे से कनेक्टेड हैं वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। फेसबुक पे योगिनी चांदनी करके आईडी है। तो ये चीज़ें हैं आपको करनी है, तो इसके लिए मैं आपको फर्दर गाइड कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कोशिश करके टोटली अवॉइड करनी है। चाय भी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं आपको पीना है। उसकी जगह पे आपको जूसेस, और जूस कौन से, पैक्ड जूस बिल्कुल भी नहीं, फ्रेश फ्रूट जूस बिना शुगर के आपको लेने हैं। तो ये चीज़ें आपको डाइट में बहुत ध्यान रखनी है। 10 डेज़ बहुत अच्छी आपको तपस्या करनी है, उस तपस्या का आपको बहुत अच्छे से फल मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। योग विद चांद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो मैंने आईडी बताई योग विद चांद, IM चांद या योगिनी चांदनी, उस पर आप मेरे को कंपलसरी पिक भेजें तो ही मैं आपको आगे गाइड करूँगी, नहीं तो सॉरी मैं नहीं करूँगी। तो जिससे आपका वेट डेली बेसिस पे आपको चेक करना है। वेट कैसे चेक करना है, सुबह आपको खाली पेट, यानी जब भी आप फ्रेश होते हैं वो टाइम पे, और डेली आपको 20 मिनट्स कंपलसरी वर्कआउट करना है। वर्कआउट यानी कोई फास्ट एक्सरसाइज 20 मिनट्स डेली करनी है जो आपकी बॉडी को अलाउ करे। और अगर टाइम मिल रहा है तो वॉक करनी है, लेकिन आपको वर्कआउट को रिप्लेस करके वॉक बिल्कुल नहीं करनी है। 20 to 30 मिनट्स कंपलसरी आपको वर्कआउट है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो वॉक करके और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगी। डाइट का आपकी बॉडी पे क्या असर होगा, आपकी वर्कआउट का क्या असर होगा, और साथ ही साथ वॉक का क्या असर होगा, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन 10 दिनों के डाइट के बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही। योग विद चांद की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।